आज मैं वेक्टर कैलकुलस से कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक्स को बताऊंगा. सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस. ठीक है, तो ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस क्या है? ये एक प्रकार का डिफरेंशियल ऑपरेटर है. ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है. ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल आर थ्री डिफरेंशियल ऑपरेटर. ओके, तो ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस को जानने से पहले आपको वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में जानना होगा. तो ये क्या है? तो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का वैल्यू होता है ये. ठीक है, ये जो है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है. डेल डेल एक्स ऑफ आई, डेल डेल वाई जे, डेल डेल जेड के, वेयर आई जे एन के आर यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर. डेल ऑपरेटर. और इसका अनदर नेम है एक नाबला. इसको नाबला भी बोलते हैं. तो ये है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का वैल्यू. तो इसको याद रखिएगा आप लोग. और इसको डेल ऑपरेटर बोला जाता है या इसका अनदर नेम है नाबला. ग्रेडियंट के बारे में देखते हैं. ग्रेडियंट क्या है? सपोज़ कोई भी स्केलर फंक्शन दिया हुआ है. ठीक है, तो उसके साथ अगर डेल ऑपरेटर को अप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, तो वो जो निकलेगा पूरा वैल्यू उसको बोलते हैं ग्रेडियंट. सपोज़ फाई इज़ ए स्केलर फंक्शन. ठीक है, तो फाई अगर स्केलर फंक्शन है तो डेल फाई निकालेंगे तो ये जो निकलेगा उसको बोलेंगे ग्रेड ऑफ फाइव या ग्रेडियंट ऑफ फाइव. अगर यहाँ पे फाई की जगह में अनदर वैल्यू रहता, साई रहता अगर, तो ग्रेडियंट ऑफ साई. तो ग्रेडियंट है क्या? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन. कोई भी फंक्शन का रेट, किस रेट चेंज का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं ग्रेडियंट. ठीक है, रेट चेंज को बोलते हैं ग्रेडियंट. तो इट इज़ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन टू मूव. कौन सा डायरेक्शन? दैट पॉइंट इन ए डायरेक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंक्रीज ऑफ ए फंक्शन. जिस डायरेक्शन में फंक्शन ग्रेटेस्ट इंक्रीज करेगा उस डायरेक्शन में. और क्या है ये? लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम पे जीरो वैल्यू देगा. ठीक है, अगर ग्रेडियंट निकालते हैं लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पे तो उसका वैल्यू निकलेगा जीरो. तो सपोज लेट फाई बी ए स्केलर फंक्शन. और ये क्या होना चाहिए? डिफाइंड एंड डिफरेंशियल एट इच पॉइंट एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस. तो कोई भी एक पॉइंट पे, जो स्पेस का कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट पे ये स्केलर फंक्शन को डिफाइंड एंड डिफरेंशियल होना चाहिए. इच पॉइंट, जो पॉइंट लेंगे उस पॉइंट पे. तो अगर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दे रहे ये स्केलर फंक्शन पे, तो डेल फाई अगर निकाल दे रहे तो हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई. तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालने के लिए सिंपली डेल ऑपरेटर क्या करना है, उस पर अप्लाई कर देना है. तो डेल फाई अगर निकाल दे रहे हैं तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा. अगर यहाँ पे फाई की जगह में अनदर फंक्शन रहता, सपोज साई रहता, तो डेल साई निकालते तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ साई. तो ग्रेड साई मतलब होता है डेल ऑपरेटर को उस फंक्शन, स्केलर फंक्शन पे जो दिया हुआ है उस पर अप्लाई कर देना. डेल फाई निकाल देना, उसका हो जाएगा ग्रेडियंट या ग्रेड फाई. ठीक है, तो यहाँ पे डेल फाई निकालने, डेल का वैल्यू होता है ये वाला याद कर लीजिएगा, डेल का वैल्यू. और साई यहाँ पे अप्लाई कर दिए. तो डेल डेल एक्स आई, डेल डेल वाई जे, डेल डेल जेड के, वेयर आई ए जे एन के आर यूनिट वेक्टर. तो फाई को तीनों से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना होगा. तो डेल फाई डेल एक्स आई, डेल फाई डेल वाई जे, डेल फाई डेल जेड के, वेयर आई जे एन आर यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे देखिए ये अल्टीमेट एक जो वैल्यू निकला है डेल फाई का, वो भी एक वेक्टर के फॉर्म में निकला, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई जे एन के है. तो ये क्या हुआ? डेल फाई, दैट्स मीन ग्रेड ऑफ फाई या ग्रेडियंट फाई. ये भी क्या हुआ? वेक्टर फील्ड निकला. तो सिंपली जब ग्रेडियंट बोलेगा निकालने तो क्या करेंगे हम लोग? उसका डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, डेल फाई निकाल देंगे. जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे उस पर. तो सपोज फाई दिया हुआ है स्केलर फंक्शन, तो डेल फाई अगर निकाल दे रहे हैं तो वो हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई. एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. सपोज फाई स्केलर फंक्शन दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3x y³ माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. तो आपको ग्रेड फाई निकालना है. ठीक है, तो क्या करेंगे? तो ग्रेड फाई निकालेंगे. ग्रेड फाई, ग्रेड का वैल्यू क्या होता है? डेल का जो वैल्यू होता है, डेल फाई निकालेंगे सबसे पहले, मतलब वही होता है ग्रेड फाई. तो डेल का वैल्यू ये होता है डेल डेल एक्स आई, डेल डेल वाई जे, डेल डेल जेड के. फाई अप्लाई कर देंगे. फाई तो डेल का वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये वाला डेल का वैल्यू है. और फाई का वैल्यू ये वाला दिया हुआ था. तो ये क्या होगा? इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे
डेल एक्स ऑफ दिस, डेल वाई ऑफ दिस, डेल जेड ऑफ दिस, ये निकालेंगे। तो यहाँ पे ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे वाई क्यूब कांस्टेंट रहेगा, 3 भी कांस्टेंट है, तो इसका डेल एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये वाला निकलेगा, 3 कांस्टेंट उतरेगा, वाई क्यूब कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू निकलेगा। और यहाँ पे एक्स नहीं है तो क्या होगा, ये वाला 0, तो ये वैल्यू निकलेगा। इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये वाला निकलेगा, और इसको सॉल्व करने से ये निकलेगा। तो ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद ये वाला आपको मिलेगा। तो डेल फाई का वैल्यू मिला ये वाला, तो ये हो गया ग्रेड ऑफ फाई, तो ग्रेड फाई निकल गया। सपोज अब कोई पॉइंट पे बोला है आपको ग्रेड फाई निकालना, सपोज एक पॉइंट दिया हुआ है P इक्वल टू 1 1 2, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1 2, तो क्या करेंगे सिंपली जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वहाँ पे एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उस पर पुट कर देंगे ग्रेड फाई निकालने के बाद। तो ग्रेड फाई हमारा ये निकला। तो ग्रेड फाई निकालने के बाद जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 1 2, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, वाई कोऑर्डिनेट 1 और जेड कोऑर्डिनेट 2। तो यहाँ पे सिंपली इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद यहाँ पे 3 वाई की जगह में 1, उसके बाद एक्स वाई की जगह में जो जो वैल्यू है पुट करने के बाद ये वैल्यू निकला। ठीक है, तो जस्ट जिस पॉइंट पे निकालना होगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ग्रेड फाई निकालने के बाद उस पर पुट कर देंगे, हो जाएगा। अब डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस याद रखिएगा वेक्टर ऑपरेटर। वेक्टर ऑपरेटर क्यों बोला जा रहा है, सपोज कोई वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, तो वेक्टर फील्ड दिया हुआ है तो उसके संग अगर डेल ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किस तरह डेल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो डेल डॉट जो वेक्टर फील्ड दिया हुआ है अगर वो निकाल देंगे, तो डेल डॉट जो वेक्टर फील्ड दिया हुआ है तो जो निकलेगा वो होगा डाइवर्जेंस। तो डेल डॉट दिया हुआ कोई भी वेक्टर फील्ड जो दिया हुआ है तो हो जाएगा डाइवर्जेंस। सपोज़ यहाँ पे भी एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, तो इसके संग डेल डॉट वी अगर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है डेल ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे, डेल डॉट जो वेक्टर फील्ड दिया हुआ है वो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इज ए वेक्टर ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन ए वेक्टर फील्ड प्रोड्यूसिंग ए स्केलर फील्ड। तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड पे अप्लाई हो रहा है, स्केलर फील्ड नहीं है, तो वेक्टर फील्ड पे अप्लाई हो रहा है। तो और मिलेगा क्या, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए स्केलर मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए डिफिनेशन में ऐसा लिखा गया डाइवर्जेंस इज ए वेक्टर ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन ए वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट होता है लेकिन प्रोड्यूस करता है स्केलर फील्ड। ठीक है, सपोज यहाँ पे भी जो दिया हुआ है वेक्टर फील्ड है, इसका वैल्यू v1i v2j v3k है। तो इस पर हम लोग अगर डिफरेंशियल, ये क्या है v डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड है, डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड है। तो इस पर अगर हम लोग डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डेल डॉट दिया हुआ जो वेक्टर फील्ड है डेल डॉट वी, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस। ओके, तो डेल डॉट वी निकालेंगे मतलब डाइवर्जेंस। यहाँ पे डेल डॉट वी निकाले तो डेल का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे, वी का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आई जे के नहीं है, मतलब यहाँ पे ये जो निकला स्केलर निकला, तो डेल डॉट वी क्या है, स्केलर है। ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं। सो लेट अस सी एन एग्जांपल। यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ है इतना, ये दिया हुआ है ए का वैल्यू, तो फाइंड डेल डॉट ए, दैट्स मीन डाइवर्जेंस ए निकालना है आपको। तो डाइवर्जेंस ए निकालना है तो क्या करेंगे, डेल डॉट ए सिंपली निकाल देंगे। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर डॉट जो वेक्टर फील्ड दिया हुआ है उसके संग डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो हो जाएगा डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे डेल का वैल्यू पुट किए हैं और डॉट ए का वैल्यू जो दिया हुआ है, तो सिंपली क्या किए हैं हम, डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद क्या होगा, ये वाला वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ए क्या निकला, ये निकला। सपोज़ अब कोई पॉइंट पे दिया रहेगा, तो सपोज़ कोई पॉइंट पे दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 1 -1 1, ये पॉइंट दिया हुआ है, पी पॉइंट पे आपको निकालना है डाइवर्जेंस। तो क्या करेंगे, सिंपली उसी तरह जिस तरह ग्रेडियंट में निकाले तो उस तरह क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, सिंपली जो डाइवर्जेंस निकला हम लोग का उस पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स का कोऑर्डिनेट 1, वाई का -1 और जेड का 1, तो ये सिंपली ये वैल्यू पुट कर देंगे तो निकल जाएगा ग्रेडियंट ए कहाँ पे, दिया हुआ पॉइंट पे। अब आते हैं कर्ल। कर्ल क्या है, व्हाट इज़ कर्ल, तो याद रखिएगा अगर डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दिया हुआ कोई भी वेक्टर फील्ड पे, अगर कोई सपोज कोई वेक्टर फील्ड दिया हुआ है तो अगर फाइंड आउट करने बोलेगा कर्ल, तो क्या करेंगे, डेल क्रॉस दिया हुआ जो वेक्टर फील्ड है मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे डेल ऑपरेटर के साथ।
डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा था डेल डॉट, और यहाँ पे कर्ल पे डेल क्रॉस। ओके, तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब वही हो जाएगा कर्ल। तो कर्ल इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्टिंग ऑन ए फील्ड टू गिविंग अनदर वेक्टर फील्ड। तो क्या होगा, अनदर वेक्टर फील्ड देगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर निकलता है। तो लेट भी, जो यहाँ पे ये दिया हुआ v का वैल्यू, ये क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड है। तो एक वेक्टर फील्ड है, तो क्या निकले, कर्ल। अगर बोलेगा निकालने, इस फील्ड का कर्ल निकालना है, तो क्या करेंगे, डेल क्रॉस जो फील्ड दिया हुआ है v, डेल क्रॉस v, तो ये हो गया कर्ल। तो डेल क्रॉस v निकाल रहे हैं, तो डेल का वैल्यू ये हुआ, क्रॉस का क्रॉस दिए, उसके बाद v का वैल्यू ये पुट किए। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आता होगा आप लोग को, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेगा। हम डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे i के नीचे जो ये वाला, j के नीचे ये वाला, k के नीचे ये, और ये वाला इस तरह करके, और उसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, डेल क्रॉस v का वैल्यू मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद डेल क्रॉस v का वैल्यू ये निकला। तो ये क्या हो गया, कर्ल हो गया, कर्ल ऑफ जो फील्ड दिया हुआ v, कर्ल ऑफ v। तो पढ़ेंगे कैसे, कर्ल ऑफ v या रोटेशन ऑफ v। कर्ल को और एक नेम बोला जाता है रोटेशन, तो रोटेशन ऑफ v या कर्ल ऑफ v ये निकला। ओके, अब नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। सपोज a दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, a का वैल्यू फाइंड आउट डेल क्रॉस a, दैट्स मीन आपको कर्ल ऑफ ए दिया है। एग्जाम में आपको कर्ल ऑफ ए या रोटेशन ऑफ ए बोल सकता है। अगर इस तरह नहीं भी दिया है तो आप लोग को समझ आना होगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है, ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले कर्ल बोला है, कर्ल ऑफ ए निकालना है या रोटेशन ऑफ ए। तो क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे डेल ऑपरेटर के साथ। तो डेल क्रॉस ए निकालें, तो डेल का वैल्यू ये हुआ, ए का वैल्यू पुट के यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था, क्रॉस दिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट का फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो उसके बाद डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकलेगा। तो ये निकल गया हमारा डेल क्रॉस ए, मतलब कर्ल ऑफ ए या रोटेशन ऑफ ए। यहाँ पे ए क्या है, ए एक वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, डिफरेंशियल वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका हम लोग को कर्ल निकालना है, तो कर्ल ये निकलेगा, ये रोटेशन ऑफ ए ये निकलेगा। सपोज़ कोई पॉइंट पे निकालना है, अब सपोज़ कोई एक पॉइंट पे निकालना है। सपोज़ कोई पॉइंट दिया हुआ है P, उसका कोऑर्डिनेट है 1 -1 1, इस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, तो सिंपली उसी तरह क्या करेंगे कि उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उस पर जो वैल्यू निकला है, डेल क्रॉस निकला है हम लोग का, कर्ल निकला है, उस पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 1, y -1 z 1। तो यहाँ पे सिंपली x y z की जगह में अगर पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या निकलेगा, डेल क्रॉस निकल जाएगा। तो ये डेल क्रॉस निकला। यहाँ पे देखिए i j, मतलब यहाँ पे यूनिट वेक्टर i j, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकला, एक वेक्टर निकला। तो कर्ल ऑफ ए फील्ड क्या होता है, या रोटेशन ऑफ ए कोई वेक्टर फील्ड, एक वेक्टर ही निकलता है। तो ये हो गया कर्ल ऑफ ए। तो गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रेडियंट में क्या करना है आपको, सिंपली डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देना है जो स्केलर फंक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर। तो डेल सपोज फाई स्केलर फंक्शन दिया हुआ, तो डेल फाई निकाल देना है, तो हो जाएगा ग्रेडियंट। उसके बाद डाइवर्जेंस बोलेगा अगर, तो जो वेक्टर फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पे वेक्टर फील्ड दिया रहेगा, तो जो सपोज़ कोई वेक्टर फील्ड दिया हुआ है तो उसके संग तो डेल डॉट निकाल देंगे अगर उस वेक्टर फील्ड का, तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। उसके बाद कर्ल में अगर निकालना है, कर्ल पे अगर कोई वेक्टर फील्ड दिया हुआ है तो डेल क्रॉस अगर कर दे रहे हो उस वेक्टर फील्ड के साथ, तो हो जाएगा वो कर्ल। तो डाइवर्जेंस में, तो ग्रेडियंट में कोई भी प्रोडक्ट नहीं रह रहा है, डेल सिंपली जो दिया हुआ है उसके संग डेल ऑपरेटर अप्लाई कर दे रहे हैं। उसके बाद डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और कर्ल पे क्रॉस प्रोडक्ट, बस इतना याद रखिएगा। वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे ग्रेडियंट के साथ डेल ऑपरेटर सिंपली अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और कर्ल पे क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, आई होप you guys understand this video. Thank you.